वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं देख पाएंगे, खासकर दिल्ली स्टेट में। जनरल कैटेगरी बहुत ही परेशान होने वाले हैं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के एक एंग्जाइटी को थोड़ा सा अभी राहत देने के लिए कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया 2021 में, और 2020 जैसा ही कुछ न कुछ इस साल भी माहौल नजर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन टफ आया था। फिर भी अगर आपने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है तो इंडिया का अब जो एक पोटेंशियल है स्टूडेंट्स का मेडिकल साइंस के अंदर, वो काफी हाई होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। नीट काउंसलिंग के लिए जैसे आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे डबल गुना हमारे पास जो है सो प्रेशर है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि भाई आप बताइए कि किस तरह से काउंसलिंग शुरू होगा, कब शुरू होगा और क्या इस बारे की पोजीशन रहने वाली है। तो सारी चीजों को देखते हुए हम लोग इस साल जो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट काउंसलिंग 2021 को लेकर, वो है अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी, जो ऑल इंडिया कोटे 15% में ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को इस साल इंक्लूड किया गया है। तो जिस तरीके से अभी रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल 15% में इंक्लूड किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर जनरल कैटेगरी बहुत ही परेशान होने वाले हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से आपको एक एनालिसिस के साथ में बता रहा हूं कि अगर 27% ओबीसी एंड 10% ईडब्ल्यूएस ये अगर जो इंक्लूड हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जनरल की ही सीटें आपका माइनस किया गया है। एक रेंज है 600 और 620 के बीच में, उन बच्चों का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कहीं भी एडमिशन दिखाई नहीं पड़ रहा। बिकॉज अगर ऑल इंडिया कोटे में दिल्ली के बच्चे कहीं एडजस्ट होते थे, 611 तक के बच्चे जो भी लास्ट ईयर एडजस्ट हो चुके थे, तो उनके लिए कोई न कोई एडमिशन जो है सो कोई दिखाई पड़ता था। लेकिन अब इस साल जब सीट ही कम हो चुकी है, जनरल की कैटेगरी की सीट जो है 37% माइनस हो चुकी है, तो वो अपने आप को कंफर्टेबली कहां देख पाएंगे। तो अभी अगर हमने एक फिगर आपको दिखाया तो हो सकता है कि आप लोग काफी परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये रियल फैक्ट है फ्रेंड्स। इसलिए जब तक गवर्नमेंट कोई ऑल्टरनेट आपको ऐसा सिस्टम नहीं दे दे, या सीट डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कॉलेज में 15% कोटे के लिए इन्होंने अगर उसके अगेंस्ट में, जैसे कि लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस के जो सीटें बढ़ाई गई 2019 में, तो ईडब्ल्यूएस के बाद उन्होंने 10% के अगेंस्ट में 20% सीटें दी थी हर एक कॉलेज में, जहां जहां ईडब्ल्यूएस सीटें दी गई थी। तो उन 20% सीट के ऊपर फिर कोई जनरल को फर्क नहीं पड़ा, वो एडजस्ट हो गया। बट आज के सिनेरियो में अब जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये 37% पे यहां पर अपना कुछ सीट लेंगे, तो जनरल की जो सीटें हैं 37%, वो एडजस्ट करना कहीं कहीं सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि वो हर एक कॉलेज में कुछ सीटें इस हिसाब से दे दे कि जनरल के जो अच्छे डिजर्विंग बच्चे हैं वो एडजस्ट हो ही जाए कॉलेजेस में। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पर कि स्टूडेंट को कहीं न कहीं कुछ ऐसे एनालिसिस करके बताया जा रहा है जिसमें कि सीट्स इंक्रीमेंट की बात हो रही है। तो सीट इंक्रीमेंट दो ही स्टेट का बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, ऑल ओवर इंडिया सीट इंक्रीमेंट कहीं भी ज्यादा ऐसा दिखाई पड़ता नहीं है, क्योंकि न्यू कॉलेजेस आने से 2100 सीटें टोटल आई हैं। उसमें से अगर जो आपने 15% निकाला तो हार्डली दैट इज 300 सीट्स। 300 सीट्स 15% में, तो 15% के अंदर फिर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वहां भी जनरल कहां बैठ रहा है। तो जनरल की पोजीशन जो है इतने सीट बढ़ने के बावजूद भी कहीं कुछ जो है सो एडजस्टेबल दिखाई पड़ नहीं रहा। तो चलिए एक फिगर को हम लोग देखते हैं जो कि आप सब के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का शीट, डेटा शीट आपको चाहिए होगा तो आप हमें कॉल करें, रजिस्ट्रेशन करें माय करियर पाठशाला के साथ फॉर नीट काउंसलिंग असिस्टेंस। हमारा जो दिया गया वेबसाइट है mycareerpathshala.com, यहाँ पर आपको हमारा पैकेज दिखाई पड़ेगा जिसको आप परचेज करके ऐसे डेटा शीट्स हमसे आप ले सकते हैं। दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ डेटा शीट। इसके बाद भी बहुत सारे शीट मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं कैटेगरी वाइज,
और कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज सारी चीज़ों में हम लोग आपको असिस्टेंस देते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी बात कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। तो चलिए देखते हैं फिगर क्या कहता है। ऑल इंडिया सीट्स, जिसमें कि गवर्नमेंट सीटों का अगर जो एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा जिन पे 15% लागू होता है, तो फिर ये आपका है 40,723, ये टोटल सीट है। अब इसमें से 15% जब हमने निकाला तो वो बैठता है 6,073। 6,073 ये कुछ फ्लक्चुएट कर सकता है 50 सीट्स को लेकर के। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 6100 भी हो जाए तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, ये हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है, बट उतना ज्यादा नहीं। बट 125 जो है सो ये सीटें हो सकती हैं। रीजन बिहाइंड कि जब आप सीटों का एक कैलकुलेशन करते हैं 15% में कैटेगरी वाइज, तो आपको वहां पे डेसिमल पॉइंट्स भी जो है वो हम लोग ऐड नहीं कर पाते, तो वो सब मिलाकर कहीं कहीं 50-55 सीट्स जो है ये आपका इसमें एडिशन हो सकता है ना। जो सीट्स आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो है एम्स, जिपमर, एएफएमसी, बीएचयू, एएमयू, जीएमईआरएस जो सेमी गवर्नमेंट है गुजरात का, और 2 कॉलेजेस जो म्युनिसिपल कम्युनिटी का है, एक अहमदाबाद और सूरत का गुजरात का। इन कॉलेजेस को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि यहां 15% सरेंडर नहीं है। तो उस हिसाब से अब जो हम लोग देखेंगे वो है जनरल की जो सीट्स अवेलेबिलिटी है 15%। ये 2468 जनरल की सीटें, कहीं हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशन हो इसमें, ये कुछ इंक्रीज भी हो जाए, बट इट वॉन्ट गो लाइक जैसे पहले होता था कि 4200 सीटें लगभग जो है सो यहाँ जनरल के लिए हो जाती थी। वो अब पोजीशन यहाँ पर नहीं होने जा रही है। देयरफॉर अब जो पोजीशन है जनरल की वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वजह से बहुत ज्यादा लॉस में दिखाई पड़ता है, बल्कि स्टेट में कुछ मार्जिनल एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जब ऑल इंडिया में शिफ्ट होंगे थोड़ी बहुत, तो स्टेट के अंदर जनरल को वहां पर फायदा मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है जिसमें कि ओबीसी अगर जनरल के बराबर मार्क्स ला रहा है या जनरल के कट ऑफ से ऊपर हो रहा है तो उसे जनरल में ही कंसिडर कर लिया जाता है, और ओबीसी की जो सीट है वो उनकी बच जाती है, लेकिन जनरल की सीट वहां पे एग्जम्प्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है ओबीसी के आने की वजह से। तो बातें यह भी हो रही हैं कि क्यों ना ओबीसी को ओबीसी में ही रिजर्वेशन जो है सो दे करके उसको खत्म किया जाए, और जनरल की सीटें वो कहीं अगर मीन्स एक्वायर कर रहा है तो उसको इस प्रोसेस में नहीं लाया जाए। सेम थिंग एससी एसटी के साथ कि एससी जो है वो अपना उसी कोटे में रह जाए, अगर वो जनरल के बराबर ही नंबर ला रहे हैं तब भी उनको एससी में ही रखा जाए, उनको जनरल की सीट खत्म करने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो हो सकता है इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़े, लेकिन इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ जाएगा कि भाई ओबीसी के सीटें जो मिल गई हैं वो जनरल से एडजस्ट हो जाएगा या जनरल को उसमें फायदा बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। देयर आफ्टर स्टेट्स में जहां हाई कट ऑफ है, जैसे दिल्ली स्टेट, राजस्थान स्टेट, केरल स्टेट, बिहार स्टेट, आंध्र स्टेट, यहां पर कट ऑफ काफी हाई चल रहा है। तो इन स्टेट्स में आप ये समझें कि आज के डेट में इनके जो 600 से 620 रेंज में जो मार्क्स के बच्चे हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं देख पाएंगे, खासकर दिल्ली स्टेट में, जहां पर ऑल इंडिया से भी आपके 20 नंबर ज्यादा उनका कट ऑफ रहा लास्ट ईयर। तो यहां इस साल भी पोजीशन वही है। यह भी फैक्टर एक आ रहा है कि भाई अगर यहां 1000 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है 2021 में अगेंस्ट 2020, तो भी ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली आपके हर एक रैंक पे जो है या हर एक कैटेगरी के रैंक पे जो है वो आपका इंप्रूवमेंट हो गया। कहीं पर 200 का इंप्रूवमेंट है, कहीं 80 रैंक का इंप्रूवमेंट है, कहीं पर आपके 1000 रैंक का भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, फिर भी आप ऐसे ही समझें कि दिल्ली के कट ऑफ जो है फिर से वैसे होने वाली है जैसे पिछले साल रही है। मैं अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूं। रीजन क्या है कि अभी तक ऑल्टरनेट कुछ भी ऐसा सरकार ने बताया नहीं है,
ईडब्ल्यूएस को लेकर पिटिशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई फैसला नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, डिसीजन आया नहीं है। तो देयर इज चांस कि गवर्नमेंट कोई ऑल्टरनेट लेकर के आएगी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट के लिए कहीं सीटें बढ़ाकर भी दे सकते हैं। तो अगर सीटों का कुछ इंक्रीमेंट हुआ तो फिर 2020 की तरह कट ऑफ का रेंज जा सकता है और वो लोअर साइड तक मैं मानता हूं कि अगर 600 प्लस में जो बच्चे हैं वो तो कंफर्टेबली कहीं के एडमिशन ले ही रहे हैं। यह भी ध्यान देना होगा कि दिल्ली में जो कट ऑफ का रेंज हो सकता है, राजस्थान में जो कट ऑफ का रेंज हो सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट भी थोड़ी बहुत हो सकता है, बट प्रोवाइडेड कि आपको यहां सीटें बढ़ाकर दी जाए। न्यू कॉलेजेस खोलने से कोई इसका सोल्यूशन नहीं होने जा रहा, क्योंकि न्यू कॉलेजेस को अच्छे रैंक वाले बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। उनको जो चाहिए होगा एग्जिस्टिंग कॉलेज में ही वहां पर सीटें इंक्रीज कर दी जाए, सो दैट कि ये एक बैलेंस हो जाए। जनरल का जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस नहीं करे, उसे फिर से ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा भी है कि अगर इस तरह का ट्रेंड इस साल से रह गया कि भाई 37% का आपको लॉस हुआ तो हुआ, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हम सीट बढ़ाते जाएंगे, नए नए कॉलेज खोलते जाएंगे, तो कितने कॉलेज आप खोल लेंगे? 2016-17 से जो सिस्टम शुरू हुआ है नए नए कॉलेजेस आने का और सीटों के इंक्रीमेंट का, उसमें कितने चेंजेस आ गए? मुश्किल से अगर जो 15,000-17,000 सीटों का ही चेंज कुछ आया है, तो आप अगले साल तक भी इस तरह से कोई इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट की संख्या और बढ़ेगी, 16,14,000 से लेकर के अब जो है सो वो और इंक्रीज होने वाली है। तो आपके पास एक ही चारा है कि आप सीट इंक्रीज करें, ना कि नए नए कॉलेजेस खोलें। तो सीट इंक्रीज होने से जनरल के बच्चे राहत की सांस लेंगे, उनको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ, और सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन नीट काउंसलिंग है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आगे से अभी बहुत सारे वीडियो आने हैं जिसमें कि डोमिसाइल रूल है, जिसमें आपका काउंसलिंग रूल है, रिफंड पॉलिसी क्या है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या होने जा रहा है, कहाँ किस स्टेट में आपकी बारी आ सकती है, किस रेंज में ऑल इंडिया कट ऑफ रहेगा, स्टेट वाइज किस तरह से कट ऑफ हो सकता है। इन सारी जानकारी को लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और अगर पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं नीट काउंसलिंग के लिए तो फिर आज ही आप हमारे mycareerpathshala.com साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। आपके मार्क्स के हिसाब से आप पहले हमसे बात करें कि आपको किस तरह के पैकेज की जरूरत पड़ेगी, उस तरह से हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।